नमस्कार, गुड लक टुडे के इस खास एपिसोड में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। मेरा साथ देने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो आज के इस खास एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कि अक्सर देखा गया है कि हम सबके जीवन में बहुत सारी परेशानियों का, बाधाओं का हम सामना करते हैं। ये बाधाएं, ये मुश्किलें क्यों आती हैं? क्या हम सबकी कुंडली में शाप है? क्या आपकी कुंडली में शाप है? अगर है तो वो किस वजह से है? उसको दूर करने के लिए कैसे उपाय हम कर सकते हैं? इसके बारे में विस्तार से जानकारी लेंगे पंडित जी से। सबसे पहले बात कर लेते हैं आज के गुड लक मंत्र के बारे में। कुंडली में अगर आपके किसी भी तरह का दुर्योग हो, बहुत बुरा योग हो, आपको पता हो कि इसकी वजह से आपको जीवन में मुश्किल आ रही है, तो रोज सुबह सूर्योदय के पहले एक बार गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना शुरू कर दीजिए। अगर रोज सुबह एक बार गजेंद्र मोक्ष आप पढ़ने लगें तो आपकी कुंडली का दुर्योग समाप्त हो जाएगा। और चलिए अब बात कर लेते हैं 30 सितंबर सोमवार के पंचांग के बारे में। दिनांक 30 सितंबर 2024 दिन सोमवार, तिथि है आश्विन कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि, शाम के 7:06 तक। नक्षत्र है मघा नक्षत्र, प्रातः 6:19 तक। चंद्रमा सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 7:30 से लगभग 9 बजे तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी मिश्री खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। और चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। जैसे शुरुआत में हमने आपको बताया कि परेशानियां क्यों आती हैं, बाधाएं जीवन में क्यों आती हैं, उसको समझते हैं। तो शाप होता क्या है अगर आपके जीवन में है? आम जीवन में इसे अगर समझना चाहें पंडित जी तो कैसे समझेंगे? बिल्कुल, जैसा शगुफ्ता ने कहा कि जीवन में बहुत बार बिना वजह के बाधाएं आती हैं, हर काम में रुकावट आती है, और कई बार उसके पीछे का कारण होता है शाप, यानी कर्स। शाप होता क्या है? एक आम आदमी की जिंदगी में ये कैसे असर डाल देता है? देखिए, किसी व्यक्ति के द्वारा किए गए दुष्कर्मों की वजह से, खराब कामों की वजह से उसे एक समय तक इसका फल भोगना पड़ता है। कभी कभी ये फल इतना ज्यादा कठोर होता है कि जन्म जन्मांतर तक पीछा करता रहता है। जब किए गए दुष्कर्मों के फल का कारण भी पता न चले और निवारण भी पता न चले तो ये शाप है। आपकी कुंडली की दशा ठीक है, आप अपनी तरफ से बेहतर प्रयास कर रहे हैं, फिर भी जिंदगी में कोई उन्नति नहीं हो रही है। हो सकता है आपके ऊपर शाप हो। देखिए, दुनिया में तमाम तरीके के शाप होते हैं और ये अलग अलग तरीके के शाप अलग अलग कारणों से जिंदगी में पैदा हो जाते हैं और जिंदगी पर इसके बाद ये गहरा असर डाल देते हैं। और चलिए राशिफल के सिलसिले के साथ शुरुआत करते हैं। पहली 3 राशियों का वक्त जान लेते हैं। मेष, वृष और मिथुन की बारी। मेष राशि, सेहत और मन की समस्या
आपकी दूर होगी। करियर में नए अवसर मिलेंगे इस समय और आकस्मिक धन का आपको लाभ होगा। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। मानसिक तनाव आपका बढ़ा रहेगा। जीवन साथी की सहायता से लाभ होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मिथुन राशि, छोटी यात्रा हो सकती है। इस समय सही निर्णय लेने का प्रयास करिए। धन की स्थिति आपकी कुल मिलाकर ठीक रहेगी। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए बाकी राशियों के बारे में भी जानेंगे पंडित जी से। अब बारी आती है वापस चर्चा पर आने की और जान लेते हैं कि ये जाने कैसे आखिर कि आपके जीवन में शाप है। पंडित जी, आपको देखकर बिना आपके बारे में जाने हुए हवा में नहीं कह सकते कि आपके जीवन में कोई शाप है। उसका एक कैलकुलेशन है, उसकी एक गणना है। उसको देख करके समझ करके आप जान सकते हैं कि आपके जीवन में शाप है या नहीं है। देखिए, कुंडली में राहु इन सारे उपद्रवों का कारण है। काल सर्प दोष, पितृ दोष, शाप, इन सब के पीछे राहु है। अगर कुंडली में राहु खराब है तो समझिए कि आपके ऊपर शाप का प्रभाव हो सकता है। कुंडली में सूर्य और शनि का संबंध है तो शाप होने की संभावना जरूर है। कुंडली में शनि राहु का संबंध है तो इसको तो खैर लोग जाने किस किस नाम से संबोधित करते हैं, पिशाच योग, प्रेत योग, नंदी योग, लेकिन ये भी एक तरह का शाप है। हाथ के बीचों बीच में अगर तिल हो तो लोग बड़े खुश होते हैं कि बड़ा पैसा होगा मेरे पास, जबकि ऐसा है नहीं। हाथ के बीचों बीच में अगर तिल है तो आपके जीवन में बड़ा और गहरा शाप है। बिना वजह के जीवन में तनाव बना रहता है। नौकरी बढ़िया, परिवार बढ़िया, पैसा बढ़िया, फिर भी आप सुखी नहीं हैं जीवन में, तो आपके जीवन में कोई अज्ञात बाधा, कोई अज्ञात शाप काम कर रहा है। और चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। राशिफल के सिलसिले पर आते हुए अब बारी आ जाती है अगली 3 राशियों की। कर्क, सिंह और कन्या के साथ शुरू करते हैं। कर्क राशि, धन लाभ के योग फिलहाल बने हुए हैं। स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा।
करियर की समस्याएं आपकी दूर होंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, पारिवारिक समस्याएं हल होंगी। पद प्रतिष्ठा का लाभ होगा। धन की समस्या आपकी दूर होगी। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। धन के खर्चे आपको परेशान कर सकते हैं। पारिवारिक विवाद इस समय हो सकते हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। और चलिए सवाल जवाब के सिलसिले के साथ शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आज के शो का पहला प्रश्न, उससे पहले आपको सूचित कर दें कि आप भी कोई प्रश्न पंडित जी से पूछना चाहते हैं, ईमेल के माध्यम से अपने तमाम सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। तो आज के शो का पहला प्रश्न पंडित जी जान लेते हैं कौन सा है। जी, आज का पहला प्रश्न हमें स्निग्धा जी ने लिखा है और स्निग्धा हमें आगरा से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 2 जून सन 2001। जन्म का समय सुबह के लगभग 6 बजे और जन्म का स्थान है आगरा। स्निग्धा पूछ रही हैं कि क्या मैं गवर्नमेंट जॉब में जा सकती हूं और अगर नहीं जा सकती हूं तो आगे मैं कौन सी पढ़ाई करूं जिससे मेरा करियर अच्छा हो सके। स्निग्धा, आपकी कुंडली के हिसाब से गवर्नमेंट जॉब में जाने की संभावना आपकी कमजोर है। आपकी कुंडली के अनुसार अगर आप मैनेजमेंट की पढ़ाई आगे कर लें, MBA कर लें फाइनेंस में या मार्केटिंग में, तो मैनेजमेंट के क्षेत्र में आप अपना बहुत अच्छा करियर बना पाएंगी। लगभग 23 साल उम्र हुई है आपकी। अभी आप पढ़ाई कर लीजिए। उम्र के 26 साल पूरे करने के बाद आपका शानदार समय दिखाई दे रहा है। फिलहाल एक पन्ना बनवा के पहने, 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में बुधवार की शाम को एक पन्ना बनवा के पहन लें। सुबह और शाम दोनों समय आप एक एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा, आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरा प्रश्न भी पंडित जी से ही जान लेते हैं कि किस दर्शक की समस्या पंडित जी तक पहुंची है। पंडित जी जी, अगला प्रश्न हमें आशुतोष जी ने लिखा है नारनौल हरियाणा से। इनकी जन्म की तारीख है 18 नवंबर 1998 1998।
जन्म का समय रात में 10:43 और जन्म का स्थान है हरियाणा नारनौल। ये कह रहे हैं कि मैं अपने पिताजी के साथ मिलकर के व्यापार करता हूं, क्या मैं भविष्य में अपना कोई स्वतंत्र व्यापार भी कर पाऊंगा? क्या मुझे स्वतंत्र व्यापार में सफलता मिलेगी? मेरा भविष्य कैसा रहेगा? आशुतोष जी, अभी जब तक आपकी उम्र 32 वर्ष नहीं हो जाती है, तब तक आप अपने पिताजी के साथ मिलकर ही काम करिए। पिता के सपोर्ट से आपको लाभ होगा और आप अच्छा व्यापार कर पाएंगे। दूसरी बात यह है कि अभी आप जो लोहे का, मशीनरी आदि का काम कर रहे हैं वो करते रहिए, और भविष्य में अगर एग्रीकल्चर का, खेती का काम करने का मौका मिले या भविष्य में प्रॉपर्टी का काम करने का मौका मिले तो उस दिशा में आप प्रयास कर सकते हैं। फिलहाल आप ऐसा करें जिससे आपका व्यापार बढ़िया हो, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे। एक मोती बनवा के पहन लें, 8-10 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती पहने। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और अब ये जानते और समझते हैं पंडित जी से कि शाप के पीछे का मुख्य ग्रह कौन सा है और ये किस तरह से असर डालता है और पता कैसे चलता है कि कौन सा ग्रह जिम्मेदार है। देखिए शगुफ्ता, मेनली जो शाप है या कुंडली की जो अज्ञात बाधाएं हैं या कुंडली का जो रहस्यमयी हिस्सा है जिसके बारे में नॉर्मली पता नहीं चलता, उसके पीछे होता है नॉर्मली राहु। समस्त शापों का कारण राहु है, क्योंकि आपके पूर्व जन्म के कर्मों का इस जन्म पर जैसा भी प्रभाव है वो राहु की वजह से है। राहु का खराब स्थानों में बैठना और राहु का खराब होना ये शाप का कारण बनता है। अगर कुंडली में राहु खराब हो और अकेला किसी खराब स्थान पे बैठ गया तो स्थिति बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है। ऐसी दशा में व्यक्ति के अंदर फियर साइकोसिस, भय की वृत्ति, डर लगना और मानसिक रोग उसे बहुत परेशान करते हैं। सारी सफलता अगर मिल भी गई किसी और ग्रह की वजह से तो जीवन में राहु की जो ये छाया है, जो ये शाप है, ये आपके ऊपर बना रहता है और कहीं ना कहीं कमी जरूर रहती है। और चलिए आगे बढ़ते हैं राशिफल के सिलसिले के साथ और अब बारी आ जाती है तुला, वृश्चिक और धनु वालों की। जान लेते हैं इनका भाग्यफल क्या कहता है। तुला राशि, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, धन की स्थिति उत्तम रहेगी, परिवार की स्थितियां ठीक होंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, संपत्ति संबंधी काम बन जाएंगे, घर में मंगल कार्य होंगे, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है
80% बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, करियर में सफलता के अवसर मिलेंगे। लाभकारी यात्रा के योग बन रहे हैं। संतान पक्ष की बहुत उन्नति होगी। भगवान शिव को जल अर्पित करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए चर्चा में आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से अब ये जानते हैं कि इस शाप को दूर करने के लिए, जीवन की बाधाओं को दूर करने के लिए क्या कुछ उपाय हमें करने चाहिए पंडित जी। देखिए, पहले तो आप ये समझिए कि जीवन में कितना भी शाप हो, कितना भी दोष हो, वो ईश्वर की कृपा को क्रॉस नहीं कर सकता। अगर आप ईश्वर की शरण में हैं, उनकी कृपा आपके ऊपर है, तो आपको शाप दोष की ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्या उपाय करेंगे? नियमित रूप से प्रातः काल स्नान करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए। जितना संभव हो गायत्री मंत्र का जप करिए। सुबह शाम दोनों समय शांति पूर्वक बैठ करके, डूब करके गायत्री मंत्र का जप करें। शनिवार को प्रकाश का और कंबल का दान करिए किसी गरीब आदमी को। रोज शाम को राहु के मंत्र का जप करिए। ओम भ्रांग भ्रीं भ्रौम सह राहवे नमः, इस मंत्र का जप करें। नियमित रूप से अपने माथे पर और अपने कंठ पर सफेद चंदन का तिलक लगाएं। अगर कुंडली में शाप है, यानी राहु निगेटिवली जिंदगी पर बाधा डाल रहा है, तो खान पान का बहुत ध्यान रखें। मांस मदिरा फास्ट फूड बंद कर दें। अगर शाप का जीवन पर ज्यादा प्रभाव है तो श्रीमद् भागवत का पाठ करना चाहिए। अगर आप नहीं पढ़ पाते तो आजकल सोशल मीडिया पर, इंटरनेट पर, चैनल्स पर श्रीमद् भागवत की कथा मिल जाएगी आपको। आप सुनते रहिए। श्रीमद् भागवत की कथा सुन करके एक राक्षस जो प्रेत योनि में था, धुंधुकारी, उसकी मुक्ति हो गई थी केवल प्रेम से सुनने के कारण। तो बेहतर यही है कि अगर आप शाप से परेशान हैं, जिंदगी में सब कुछ ब्लॉक हो गया है, तो प्रभु की शरण में जाने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। और चलिए इसी के साथ बारी आ जाती है अंतिम 3 राशियों का वक्त भी जानने की। मकर, कुंभ और मीन वालों का भाग्य क्या है, कहता है, वो भी जान लेते हैं। मकर राशि, स्वास्थ्य का अपने इस समय ध्यान बहुत रखिए, सेहत बिगड़ सकती है। परिवार में विवादों से बचाव करें और लिखा पढ़ी में सावधानी रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कुंभ राशि, दौड़ भाग बनी रहेगी।
धन लाभ के योग बन रहे हैं, पुरस्कार सम्मान का लाभ मिलेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर की समस्या हल होगी, काम की अधिकता रहेगी। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। चलिए चर्चा में एक और प्रश्न जोड़ देते हैं और वो ये, पंडित जी जैसे आपने शाप के बारे में बताया, किसी को पता चलता है कि जीवन में शाप है, उसका प्रभाव ज्यादा दिखाई दे रहा है, ये मालूम कैसे करें कि कौन से हिस्से को सबसे ज्यादा ये प्रभावित कर रहा है? जी देखिए, वैसे तो शाप आपके पूरे जीवन पर एक छाया की तरह आ जाता है। एक काली छाया जिंदगी पर आ जाती है जिसमें कभी कभी कुछ चीजें बेहतर हो जाती हैं, लेकिन ज्यादातर चीजें जिंदगी की ब्लॉक हो जाती हैं। शाप के बारे में जो बृहद पराशर होरा शास्त्र में उल्लेख है, सबसे भयंकर प्रभाव आपके वंश पर पड़ता है, आपके परिवार पर, आपके संतान पर। संतान होने से लेकर के संतान सुख प्राप्त करने पर। देखिए, जो आपकी संतान है ना, वो आपके पूर्व जन्म के पुण्य का फल है। जिनको संतान से कष्ट होता है उनके पूर्व जन्म के कर्मों का प्रभाव है। जिनको संतान नहीं होती वहां पर भी प्रभाव है, और जिनको बहुत अच्छी संतान मिल गई है उनको पूर्व जन्म के शुभ कर्म असर डाल रहे हैं। इसीलिए शाप का सबसे बड़ा असर यह है कि आगे संतान वाले पार्ट पर इसका सबसे निगेटिव प्रभाव पड़ता है। और दूसरा, अगर कुंडली में कोई शाप होता है तो आपके जो शुभ कर्म हैं, उसके जो अच्छे परिणाम जिंदगी में मिलने चाहिए, वो आपको सही समय पर नहीं मिल पाते हैं। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि इसके लिए परेशान मत होइए। भगवान की कृपा से, तपस्या से, साधना से, या अगर वास्तव में किसी गुरु की सही शरण आपको मिल गई है तो उनके शरण में जाने से इन शापों का निवारण हो जाता है। और चलिए सवाल जवाब के सिलसिले को ही आगे बढ़ाते हैं और आज के शो का अगला प्रश्न भी पंडित जी से ही पूछ लेते हैं। कौन से दर्शक का है? जी, अगला प्रश्न सपना जी ने हमें लिखा है और सपना जी हमें मुंबई से मेल लिखती हैं। 31 जुलाई 1984 का जन्म है, सुबह के 11:05, जन्म स्थान है मुंबई। सपना जी कह रही हैं कि मैं एक्टिंग के क्षेत्र में, कला में, या लिखने के क्षेत्र में, या डायरेक्शन में, यानी फिल्म या इस तरह के क्षेत्रों में, क्रिएटिव फील्ड में अपना करियर बनाना चाहती हूं। क्या मुझे सफलता मिलेगी? सपना जी, एक्टिंग के फील्ड में जाना तो मुश्किल है, लेकिन आप डायरेक्शन में जा सकती हैं, क्रिएटिविटी में जा सकती हैं, लिखने में जा सकती हैं। ये काम जो पर्दे के पीछे से, बैक स्टेज से किए जाएं, उसमें आपको सफलता जरूर मिल सकती है। और उसके लिए अगर आप कोई पढ़ाई करें या कोई कोर्स वगैरह करें तो अच्छा होगा। 2025 के नवंबर के बाद क्रिएटिव क्षेत्र में आपको सफलता मिल सकती है। एक ओपल बनवा के पहने, 12-14 रत्ती का ओपल, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में,
शुक्रवार की शाम को धारण करें। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ा के प्रार्थना करें, लाभ होगा। और चलिए इसी के साथ बारी आ जाती है आज के शो का अंतिम और आखिरी प्रश्न भी पंडित जी से जान लेने की। आप भी कोई प्रश्न अगर पूछना चाहते हैं ईमेल के माध्यम से हमें अपने तमाम सवाल भेजिए, हम इस शो में आपके सवालों को शामिल करेंगे। तो आज के शो का अंतिम प्रश्न पंडित जी ले लेते हैं जी। आज का अंतिम प्रश्न एक माता ने हमें लिखा है, गाजियाबाद से लिखती हैं, अपने पुत्र टिंकू के बारे में जानना चाहती हैं। टिंकू की जन्म की तारीख है 13 मार्च सन 2014। जन्म का समय है सुबह 7:05 और जन्म का स्थान है गाजियाबाद। ये कह रही हैं कि बेटे का स्वास्थ्य अक्सर गड़बड़ रहता है और तमाम प्रयासों के बावजूद वो स्वस्थ नहीं रह पाता है, जबकि मैं बहुत ध्यान देती हूँ। दूसरा, पढ़ने लिखने में एक अक्षर का मन नहीं लगता है, जिस वजह से मैं बहुत परेशान हूं, क्या करूं? देखिए, आपके पुत्र की उम्र लगभग अभी 10 साल की हुई है। 12 वर्ष तक बच्चा अपने माता पिता और पूर्व जन्म के भाग्य से चलता है, तो लगभग 12 वर्ष तक अभी पेशेंस बनाए रखिए। 12 वर्ष पूरा हो जाने के बाद स्वास्थ्य भी बेहतर होगा और शिक्षा भी बेहतर रहेगी। सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि आपके बच्चे को सर में चोट ना लगे, हेड इंजरी ना हो। साइकिल चलाते समय या खेलते कूदते समय थोड़ा चोट चपेट से बचाइएगा जब तक 12 साल का नहीं हो जाता है। एक तांबे का छेद वाला सिक्का लाल धागे में डाल करके इस बच्चे के गले में मंगलवार को सवेरे पहना दीजिए और आप इसकी माता हैं, इसके नाम से हर मंगलवार को मिठाई का दान करिए। ये 2 काम करिए, मुश्किल कम हो जाएगी। और जिन तमाम लोगों का जन्मदिन है 30 सितंबर को, उनका वक्त कैसा रहेगा वो भी जान लेते हैं। जिन लोगों का जन्मदिन 30 सितंबर को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में करियर में समस्या हो सकती है, धन और कर्ज को लेकर परेशानी हो सकती है। हालांकि अप्रैल से स्थितियों में सुधार होगा। साल के अंत में बड़े लाभकारी परिवर्तन भी हो सकते हैं। क्या करेंगे? पूरे साल भर बृहस्पति मंत्र का ओम ब्रीम बृहस्पते नमः का जप करें, लाभ होगा। और चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, हम बात कर लेते हैं आज के शो की जिज्ञासा के बारे में। आज की जिज्ञासा है कि क्या किसी भी व्यक्ति को सुगंध या परफ्यूम उपहार में दे सकते हैं? क्या परफ्यूम या सुगंध उपहार में देने से रिश्ते खराब हो जाते हैं? देखिए, सुगंध का संबंध होता है शुक्र और बुध के साथ। अगर कुंडली में शुक्र और बुध बहुत अच्छी स्थिति में हैं, तो सुगंध उपहार में मत दीजिए, नहीं तो रिश्तों में समस्या आ सकती है। और जिससे बहुत प्रेम हो, जो आपका बहुत करीबी हो, केवल उसी को सुगंध उपहार में दीजिए। किसी को भी राह चलते सुगंध देने का प्रयास मत करिए। और चलिए अब जान लेते हैं 30 सितंबर 2024 के शुभ पहर के बारे में। दिनांक 30 सितंबर 2024 सोमवार का शुभ पहर। शुभ पहर का समय है रात के 10:30 से लगभग 12 बजे तक। इस समय में भगवान शिव के मंत्र का जप करें, नमः शिवाय का, अधिक से अधिक। मानसिक तनाव और चिंताएं कम होंगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। 30 सितंबर 2024 दिन सोमवार रात के 10:30 से 12 बजे के बीच में। और चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हुए बात ये आ जाती है आपकी गुड लक राशि के बारे में जानने की। जानते हैं कौन सी है गुड लक राशि।
हम आपको बता रहे हैं कि शनि अगर आपकी राशि में गड़बड़ है तो आप क्या करेंगे। आज की गुड लक राशि है तुला। शनि अगर इनका गड़बड़ हो गया तो जीवन के हर मामले में, हर क्षेत्र में बाधा आएगी, मुश्किल आएगी। इसलिए तुला वालों को नियमित रूप से शनि के मंत्र का जप करना चाहिए, वो इनके लिए लाभकारी रहेगा। और चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और बारी आ जाती है महा उपाय के बारे में जानकारी लेने की। जानते हैं महा उपाय कौन सा है। जी, अगर आपके घर में शादी होने जा रही है और पहली रस्म यानी इंगेजमेंट या गोद भराई जैसी पहली रस्म होने वाली है अब, तो क्या करें। कोई भी शादी का सिंगल कार्यक्रम शुरू करने के पहले विधिवत भगवान गणेश की उपासना कर लीजिएगा। संभव हो तो कार्यक्रम की शुरुआत के एक दिन पहले गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ कर लीजिएगा। ज्यादा से ज्यादा पीले रंग का प्रयोग करिएगा और जो भी शादी के कार्यक्रम होने जा रहे हैं उन कार्यक्रमों में मांस मदिरा का प्रयोग मत करिएगा। बड़े आसानी से, बड़ी खुशी खुशी सारे कार्यक्रम निपट जाएंगे। तो पंडित जी, इन तमाम उपायों के लिए और महा उपाय हमसे साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो चलिए आज के इस खास एपिसोड में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।